भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी चैनल पर विच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। होप सो आई एम विजिबल टू एवरीवन। एक बारी कमेंट करेगा यार जल्दी से। आगे सर आगे, लेकिन एक बारी क्लास तो स्टार्ट हो। बस भाई होगी स्टार्ट क्लास और सेशन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट। रात को जो जो बच्चा सवर करता है ना उसको फल मिलता है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हमें इम्पोर्टेंट सीखते हैं, रात को 11 बजे क्लास लेते हैं, वेट करते हैं क्लास का, तो भैया कुछ तो फायदा होगा। बस एक काम करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा, जितने भी बच्चे देखना है शेयर जरूर कर देना सेशन को, जिससे कि सभी बच्चे जुड़ सके इस क्लास के साथ, ठीक है। ऑल ओके है, ठीक है। चलिए, अपना रेफर कोड aman11 अनअकैडमी पे आप यूज कर सकते हैं और 10% डिस्काउंट जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, रेफर कोड आपके लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं। वाईफाई स्टडी के सभी चैनल सब सब्सक्राइब करिए, जितने भी चैनल लॉन्च है सभी सब्सक्राइब करिए। साइंस का स्पेशल सेशन, ठीक है। अभी तक बहुत सारे टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं और जो टॉपिक कवर कर चुके हैं वो आपने लिस्ट डाउन भी कर लिए होंगे और आपको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक मुझे करना है और मैं चाहता हूं कि सर हमें करा दे, तो भैया एक बारी क्लास की जब एंड होता है तो इस क्लास के कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हो, जब क्लास एंड हो जाती है, ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि सर ये टॉपिक कराया जाए, तो वो टॉपिक कराया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक ना आसान है। अब बच्चों को लग रहा होगा सर बहुत आसान टॉपिक है, एसिड बेस एंड सोल्ट। अगर मैं बात करूं कि सर ये तो अम्ल के बारे में तो मैं बहुत जानता हूं, ठीक है, अम्ल के बारे में भी मैं बहुत जानता हूं, इसमें मैं क्षार के बारे में बहुत जानता हूं, ठीक है, और मैं इसमें जो लवण होता है इसके बारे में भी बहुत जानता हूं, ठीक है, जो लवण बनता है इसके बारे में भी बहुत जानता हूं, ठीक है, लवण के बारे में भी पूरा जानता हूं, ठीक है। मुझे एसिड भी पता है, बेस भी पता है, सोल्ट भी पता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पता है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको एसिड का बिल्कुल नहीं पता, बेस का भी नहीं पता और सोल्ट का भी नहीं पता। आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे, उन सभी के लिए क्लास होती है। और साइंस का बच्चा जो कि थोड़ा सा कम है, जिसने पहले साइंस पढ़ी है, तो वो भी इसको बेसिक से देख सकता है, बिकॉज ये क्लास बेसिक से होगी। जब मैं एक अम्ल की बात करूं तो भैया समझिएगा इस चीज में, HCl एक एसिड है अम्ल का, ठीक है। HCl क्या है, एक एसिड है, ठीक है। क्वेश्चन हम बेसिक से हाई लेवल पे जाएंगे, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, हाई लेवल पे जाएंगे, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। लेकिन पहले बेसिक पढ़ के, अगर बेस की बात करूं, क्षार की बात करूं, तो NaOH एक क्या है, क्षार है, ठीक है। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, आपस में मिक्स करते हैं, तो इसका H+ आयन, इसका क्या H+ आयन, इसका क्या H+ आयन, और इसका क्या OH- आयन, OH- आयन, ये दोनों क्या करते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं और क्या रिजल्ट मिलता है हमें, H2O मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, H2O मिलता है, ठीक है। और इसका जो सोडियम है और इसका जो Cl है, ये दोनों कंबाइन होकर हमें क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा। क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा, जो कि क्या है, सोल्ट है, जो कि क्या है, सोल्ट है। तो बेसिकली रिएक्शन तो ये है, ठीक है, बेसिकली रिएक्शन तो ये है, अम्ल और क्षार मिलके लवण देते हैं, और ये अम्ल क्या है, HCl एग्जाम्पल हो गया, और इसमें क्षार का एग्जाम्पल NaOH हो गया, और उससे लवण जो मिला हमें उसे NaCl कहते हैं। तो एसिड और बेस जो जोड़ के मिलते हैं इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। अब इस रिएक्शन को कहते क्या है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है इस रिएक्शन को, ठीक है, दिमाग में रखना। न्यूट्रलाइजेशन क्या कहा जाता है, रिएक्शन कहा जाता है। उदासीन जो प्रक्रिया होती है रासायनिक, उदासीन रासायनिक प्रक्रिया है, ये दिमाग में रखेगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, दिमाग में रखिए, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, उदासीन रासायनिक प्रक्रिया इसे कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है सभी को, क्लियर टू एवरीवन। चलिए, अगर हमें बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया तो उसके बाद हम एसिड पढ़ते हैं, फिर बेस पढ़ेंगे, फिर सोल्ट पढ़ेंगे, ऐसे कंटिन्यूटी में लगे रहेंगे, ठीक है। आज और कल में क्लास खत्म हो जाएगी। लीजिए, पहले एसिड के बारे में पढ़ते हैं, अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। पहली बात तो एसिड में क्या होता है, H+ आयन होते हैं, ठीक है, H+ आयन होते हैं, ठीक है, जो कि एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। H+ आयंस की वजह से ये क्या है, एसिड कहलाते हैं। किसी में H+ आयन है तो वो डेफिनेटली, किसी भी चीज में H+ आयन होना जरूरी है अगर वो एसिड है, तो दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी थ्योरी है ये भी हमको पता होना चाहिए, और क्या बताती है थ्योरी ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कौन सी थ्योरी, ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग एक एसिड वो होता है, एक एसिड वो होता है जो कि कोलैप्स कर जाता है, यहाँ पे होता हुआ कोलैप्स, ठीक है। एसिड वो होता है जो
डोनेट करता है प्रोटोन को, ठीक है, अगर प्रोटीन को डोनेट करता है तो वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है, एसिड कहलाएगा। अगर डोनेट करता है किसको, प्रोटोन को, तो वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा, दिमाग में रखिएगा, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। अगर डोनेट करता है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रोटोन का डोनेट करने पे एसिड कहलाएगा, ठीक है, क्लियर है, ये किसके थ्रू, इस थ्योरी के थ्रू। दूसरी चीज, अगर मैं एसिड की बात करूं तो इसको हम किसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, H+ के अलावा हम इसको हाइड्रोनियम आयनन में भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोनियम आयनन में भी, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं, दिमाग में रखे, किसमें, हाइड्रो, ठीक, क्लियर है सभी को, क्लियर है, बेसिक चीजें यार, बेसिक चीजें हैं लेकिन यार इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये किसकी तरह काम करते हैं, पॉजिटिव आयंस की तरह भी काम करते हैं, ठीक है, अगर मैं बेसिक करूं तो ये पॉजिटिव आयंस की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन मेक द स्ट्रॉन्ग और गुड इलेक्ट्रोलाइट, हाइड्रोजन आयन होने की वजह से आपसे पूछा जाए कि एसिड जो होते हैं एक्वस मीडियम में क्या होते हैं, आपसे बोला जाए कि भैया एसिड जो एक्वस मीडियम में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं और गुड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग और गुड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। पूछा गया किसकी वजह से, पूछा जाए किसकी वजह से, एसिड आर स्ट्रॉन्ग एंड गुड इलेक्ट्रोलाइट, पूछा जाए किस कारण की वजह से, तो दिमाग में रखिएगा हाइड्रोजन आयन की वजह से, ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की वजह से, किसकी वजह से, H+ आयन की वजह से जो एसिड होते हैं वो गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। गुड इलेक्ट्रोलाइट होने का कारण क्या है, हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस होना, किसकी प्रेजेंस होना, हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस होना, जिसकी वजह से किसकी तरह काम करते हैं, गुड इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे पूछा जाए कि भैया स्ट्रॉन्ग और गुड इलेक्ट्रोलाइट एसिड किस वजह से होता है एक्वस सॉल्यूशन में, तो H+ आयन की वजह से, उसका अलावा और कोई रीजन नहीं होता, और कोई रीजन नहीं होता, H+ आयन रीजन होता है, ठीक है, दिमाग में रखिए, क्लियर सभी को। आगे देखते हैं यार, आपसे ना कभी कभी एक सवाल पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक, ठीक है, कठोर, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, एक मजबूत अम्ल है, ठीक है, जिसमें एसिडिक मात्रा ज्यादा है, ठीक है, या तो आपसे ये सवाल पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत अम्ल नहीं है जिसमें एसिडिक मात्रा कम है, तो दिमाग में रखिएगा ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एग्जाम्पल पहला है HCl, दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तीसरा है HNO3, ठीक है, HNO3 निट्रिक एसिड, ये तीनों के तीनों क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, दिमाग में रखिएगा, तीनों के तीनों क्या है, बहुत ही ज्यादा मजबूत अम्ल है, जिसमें जो अम्ल की मात्रा है सबसे अधिक है, अम्ल की मात्रा क्या है, सबसे अधिक है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, HCl, H2SO4, HNO3, तीनों के तीनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, दिमाग में रखना, ये तीनों के एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल आते हैं, पहला HCl, दूसरा क्या है H2SO4, तीसरा क्या है HNO3। निट्रिक एसिड आपको पता है, निट्रिक एसिड कहां पे यूज होता है, निट्रिक एसिड कहां पे यूज होता है, कमेंट करिएगा, निट्रिक एसिड कहां पे यूज होता है, इसको हम कहीं पे यूज करते हैं, जल्दी से बताइएगा, निट्रिक एसिड और HCl को हम कहीं पे यूज करते हैं, जल्दी से बताइए कहां पे यूज करते हैं, जल्दी से बताइए, क्वेश्चन पूछो, आप जितने बच्चे देख रहे हैं क्वेश्चन पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पूछ लो, कोई भी क्वेश्चन है। इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, लेकिन इसका ऑर्डर नहीं पूछा जाता इन सभी में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है, स्ट्रॉन्गेस्ट के बाद एक दे दिया होगा वीक। अब देख लेते हैं वीक एसिड कौन से है। अब वीक एसिड की बात करें तो एसिडिक एसिड जो है, फॉर्मिक एसिड जो है, कार्बोनिक एसिड जो है, तीनों के तीनों क्या है, बहुत कमजोर क्या है, अम्ल होते हैं, इनमें अम्ल की मात्रा क्या होती है, कम होती है। अगर आपसे वीक एसिड का पूछा जाए तो दिमाग में रखिएगा एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और कार्बोनिक एसिड तीनों के क्या है, तीनों के तीनों क्या है, वीक एसिड। तो तीन चीजें रहेंगी हमारी, अगर स्ट्रॉन्ग पूछा जाए तो HCl, H2SO4 और HNO3, लेकिन अगर आपसे वीक पूछा जाए तो एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। इसके फॉर्मूले भी देखते हैं अभी जितने भी देख रहे हैं, व्हाई दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड। अब एक बच्चे का सवाल आया है कि ये जो अभी सर आप बता रहे हो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका कारण क्या है इनका स्ट्रॉन्ग एसिड होने का। पहली बात तो इनके स्ट्रॉन्ग एसिड होने का कारण ये क्या है, इसमें जो H+ आयन है ना, ठीक है, इनकी टेंडेंसी ज्यादा होती है, ठीक है, H+ आयन की टेंडेंसी ज्यादा होती है, और जब ये एसिड वाटर में मिक्स होते हैं ना तो ये ज्यादा H+ आयन रिड्यूस करते हैं, इस वजह से स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। और इनके अमल की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है, पीएच स्केल में इनकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, पीएच स्केल में इनकी वैल्यू 1 2 3 इतनी होगी, पीएच स्केल में इनकी वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 के आसपास इनकी वैल्यू होती है, दिमाग में रखेगा, इस वजह से भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है।
क्लियर है सभी को? क्लियर? चलिए, आयन डिसोसिएट करने के ऊपर मैटर करता है कि अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो जल्दी आयन डिसोसिएट करेंगे और ये कम डिसोसिएट करेंगे, ठीक है। ऐसे एग्जांपल बोलूं, ये HCOOH है, ये CH3COH है, ऐसे कार्बोनिक एसिड है, जल्दी से करेंगे, ठीक है। ये क्लास बच्चों, जो भी बच्चा देख रहा है, इस क्लास का लिंक ना अपना ये जो टेलीग्राम चैनल आ रहा है ना, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, ठीक है, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसमें जुड़ सकते हो। इसकी पीडीएफ मैं अभी शेयर कर दूंगा और मेरी 100 क्वेश्चन की पीडीएफ जो होती है वो भी इसी में शेयर कर दूंगा, तो सारी पीडीएफ के लिए आप इसे जुड़ सकते हो। देखो, आप देखते हैं इंडिकेटर। यार ये जो अम्ल होता है ना, अम्ल का ना इंडिकेटर होता है कि मतलब पता कैसे चलेगा कि भैया ये एसिडिक है या बेसिक है, एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये किससे डिपेंड होता है कि हम इंडिकेटर का यूज, संकेतक क्या है, ठीक है, दिमाग में रखिए संकेतक क्या है। पहले हम देखते हैं कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर है। सवाल आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इंडिकेटर, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, प्राकृतिक संकेतक है, इनमें से कौन सा अम्ल का एक प्राकृतिक संकेतक है, ठीक है, ठीक है। हेमंत दिमान, आपको सीडीएस के लिए क्लास लेनी है तो सुबह 9 बजे मैं अनअकैडमी में फ्री लाइव क्लास लेके आता हूँ, उसको ज्वाइन करना, और मेरे अनअकैडमी के जो कोर्सेज है उसको ज्वाइन कर सकते हो, कंप्लीट ज्वाइन अनअकैडमी कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अगर मैं नेचुरल इंडिकेटर की बात करूं तो वो कौन कौन से होंगे। पहला क्या है, टर्मरिक, जो हल्दी है, नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस, जो कि लीचन से निकलता है, अभी मैं बताऊंगा लिटमस का पूरा, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर है। चाइना का जो रोज पेटल है, ठीक है, ये भी नेचुरल इंडिकेटर है, जिसको हम क्या कहते हैं, गुधल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, गुधल कहते हैं। तो टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल, ठीक है, तीनों के तीनों क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, तीनों के तीनों क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है, दिमाग में रखिए, तीनों के तीनों क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें से। अब इसमें से लिटमस के ऊपर ना क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये लिटमस कौन सी प्लांट से मिलता है, और वो जो प्लांट है वो कौन से किंगडम में है, कौन से किंगडम का है, ठीक है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। चलिए देखते हैं एक और चीज। अब लिटमस के ऊपर आता है तो यार लिटमस के ऊपर पढ़ भी लेते हैं। ये जो लिटमस होता है ना, जो लिटमस क्या करता है, लिटमस क्या करता है यार, लिटमस एसिड को क्या करता है, ब्लू से रेड कर देता है। एसिड को क्या कर देता है, अगर लिटमस पेपर है उसको एसिड के ऊपर लगाओगे तो वो ब्लू कलर से किस कलर में हो जाएगा, रेड कलर में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, एसिड के ऊपर अगर लगाओगे आप लिटमस पेपर को तो वो क्या होगा, ब्लू कलर से रेड कलर में हो जाएगा। आपको पता ही है नीले से किस में हो जाता है, रेड कलर में हो जाता है, ठीक है, अगर आप एसिड की अगर बात करो तो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिमाग में रखिए, ठीक है। सर चाइना रोज पेटल फाउंड इन, वैसे तो ये चाइना में ही पाया जाता है, लेकिन इसको कहीं पे भी बॉटनी किसी भी जगह पे उगा सकते हैं। बॉटनी कोई भी प्लांट एरिया है, कहां पे भी कहीं पे भी इसे उगाया जा सकता है, वैसे चाइना से, ठीक है। एसिड क्या करता है, लिटमस पेपर लगाते ही ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। अब ये लिटमस मिलता किससे, लीचिन प्लांट से मिलता है, ठीक है, लीचिन प्लांट से मिलता है, दिमाग पर रखिए, लीचिन प्लांट से मिलता है। अब लीचिन का एक और फायदा है, ये क्या है, इंडिकेटर होता है पोल्यूशन का, SO2 पोल्यूशन का इंडिकेटर होता है ये। लीचिन इज ऑल्सो द पोल्यूशन इंडिकेटर ऑफ SO2, ठीक है, दिमाग में रखेगा, ठीक है, लीचिन इज ऑल्सो द, मैं अभी एसिड बेस के पीएच और ये सब चीजें बताऊंगा, अपनी 2 क्लासेस लगेंगी, आज की क्लास भी और कल की क्लास भी है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, आज और कल दोनों दिन क्लास लगेगी इसकी, ठीक है। अब मैं बात करूं लीचिन, तो नो क्या बोलते हैं, पोल्यूशन इंडिकेटर भी होता है SO2 का, और साथ के साथ लीचिन प्लांट में से ही हम लिटमस बनाते हैं। अब पूछा जाए लीचिन प्लांट किससे बिलोंग करता है, तो दिमाग में रखिएगा लीचिन प्लांट थैलोफाइट से बिलोंग करता है, किससे, थैलोफाइट से बिलोंग करता है, ठीक है, क्लियर है सभी को। बिल्कुल बिल्कुल, एसिड का इस तरह का क्वेश्चन आता है, एसिड किसको कौन से कलर में कन्वर्ट करता है, इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। लीचिन प्लांट कैसे क्या बनता है, लिटमस बनता है, ये आएगा। लीचिन प्लांट कौन सी डिवीजन में से, थैलोफाइट डिवीजन में से, ये आएगा, ठीक है, दिमाग में रखेगा, दिमाग में रखिएगा। और अगर मैं बात करूं लिटमस का पर्पल कलर हो जाता है डिस्टिल वाटर में, तो ये भी क्वेश्चन आपका मिल सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। When added to the acidic solution, it turns red, and when added to the basic solution, it turns blue, ठीक है, बड़ा बेसिक है, ठीक है, दिमाग में बड़ा बेसिक चीज है, इस चीज को छोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज को छोड़ेंगे। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि भैया ओलिफैक्टरी इंडिकेटर कौन से हैं, ठीक है, अगर एसिड और बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका ओडोर चेंज होता है, ठीक है, उनको ओडोर चेंज होता है ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स में। अगर ये एसिड और बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो इनका ओडोर चेंज होता है।
हमेशा दिमाग में रखना, अगर मैं एसिड की बात कर रहा हूं तो एक पीएच स्केल होता है जिसमें 0, 7 और 14 होता है, 0, 7 और 14। अगर वो एसिड है ना तो वो इसी जगह पे आएगा, 0 से 7 के बीच में आएगा, दिमाग में रखना। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 1, 2 और 3 में आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 1, 2 और 3 में आ जाएगा, 1, 2 और 3 में आ जाएगा। अगर वीक एसिड है तो 4, 5, 6 में आ जाएगा, वीक एसिड है तो 4, 5, 6 में आ जाएगा। ठीक है, दिमाग में रखेगा। ठीक है, 4, 5, 6 में आ जाएगा अगर वीक एसिड की तरह अगर काम कर रहा है तो दिमाग में रखे। बड़ा आसान है, बड़ा बेसिक कंसेप्ट है ये, तो आपको ये बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। उसके बाद क्षार अगर होगा ना, बेस होगा, तो बेस अगर होगा तो वो किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। मैं कंप्लीटली पढ़ाऊंगा पीएच स्केल किसके द्वारा दिया गया, पीएच की लॉग वैल्यू क्या होती है, पीएच किसका कौन सा होता है, ये सब चीजें समझाऊंगा मैं आपको। कल की क्लास भी है अपनी इसमें, इसी के ऊपर। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, पीएच का पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी के लिए बेसिक समझ लो। ठीक है, दिमाग में रखिए, अभी के लिए बेसिक। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए नहीं, जाइए, जाइए नहीं, रुकिए। ठीक है, एसिड अगर मैं बात करूं, बेसिकली यार एसिड क्या होता है, खट्टा होता है टेस्ट में और कोरोसिव होता है। ठीक है, एसिड क्या होता है, खट्टा होता है टेस्ट में और कोरोसिव होता है। अब इसी के बाद एसिड का कंसेप्ट, पहला एसिड, आज हम एसिड कवर कर लेंगे सारे। एसिड जो है ना उसके एग्जाम्पल है और उनके यूजेस है, एसिड के एग्जाम्पल है और उनके यूजेस है, समझ लेते हैं। ठीक है, दिमाग में रखिए, एसिड के एग्जाम्पल और उनके यूजेस है। पहला है HCl। HCl जो होता है पेट में प्रोड्यूस होता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है, दो जगह काम करता है। HCl के दो काम होते हैं एसिड के, पहला ये पाचन क्रिया में हेल्प करता है और दूसरा काम क्या है, इट किल्स द बैक्टीरिया। इट किल्स बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को खत्म करता है। इट किल्स बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को खत्म करता है, दिमाग में रखेगा। इट किल्स बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को खत्म करता है। बड़ा आसान पॉइंट है, बैक्टीरिया को ये क्या करता है, खत्म करता है, दिमाग में रखेगा। क्लियर है सभी को, क्लियर। इट किल्स बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को ये खत्म करता है। चलिए देखते हैं एक और पॉइंट इसी के बाद। भाई थ्योरी में स्पीड नहीं बढ़ सकती। विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन है जो कि एसिड होता है, ठीक है, हमारे शरीर में कौन सा ऐसा विटामिन जो है जो कि एसिड होता है, तो विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तो भैया विटामिन सी इसमें से एसिड है। ठीक है, दिमाग में रखिए, विटामिन सी इसमें से क्या है, एसिड है। ठीक है, दिमाग में रखिए, विटामिन सी क्या इसमें से एसिड है। जो भी बच्चा देख रहा है, ये टेलीग्राम चैनल नीचे आ रहा है ना, वंसर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, पीडीएफ आपको इस क्लास की, सभी क्लासेस की इसी में मिलेगी। मेरी क्लासेस के लिंक सारे इसमें मिलेंगे। सुबह जो 6 बजे क्लास होती है, स्पेशल क्लास, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक जो होते हैं, वो सुबह 6 बजे की क्लास भी इसी में आपको मिलेगी। ठीक है, दिमाग में रखिए, स्पेशल क्लास के नाम से। चलिए, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, एक और देखते हैं यूज एसिडिक एसिड का, ये भी है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, इसको हम यूज करते हैं विब्रेजिस बनाने के लिए। जो हम कार्बोनेटेड बिवरेज बनाते हैं ना, जो भी कोल्ड ड्रिंक हो गया या कुछ भी हम बनाते हैं कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड, या फर्टिलाइजर बनाते हैं, सब कुछ किसका बनता है, कार्बोनिक एसिड का। किसका बनता है, कार्बोनिक एसिड का बनता है। किसका बनता है, कार्बोनिक एसिड का बनता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यार इसमें से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दिमाग में रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। ठीक है, कार्बोनिक एसिड जो है कार्बोनेटेड बिवरेज बनाने के लिए और फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए यूज में आता है। ठीक है, दिमाग में रखिए। एक और देखते हैं यूज, ठीक है, विनेगर। विनेगर बहुत क्वेश्चन आता है, ये क्या है, डाइल्यूटेड फॉर्म होती है। सवाल देखना, सवाल विनेगर का क्या पूछा जाता है, डाइल्यूटेड फॉर्म है, उसके अलावा और तरीके की एसिडिक फॉर्म बता दी, ऑप्शन में दे दी जाएंगी। ठीक है, आंसर क्या होगा, डाइल्यूटेड फॉर्म। भाई सेशन को लाइक कर देना, जितने बच्चे देख रहे हैं 300 प्लस पहुंचा देना, 300 प्लस पहुंचा देना इस सेशन को। ठीक है यार, बहुत मेहनत लगती है इन सब कंटेंट्स को बनाने में, उसके बाद आपको देने में, और रात को 11 बजे तक पढ़ाने में। सुबह 8 बजे पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, एसिडिक एसिड CH3COOH इसका। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, एसिडिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में विनेगर बनता है, दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक और देखते हैं एसिड का यूज, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, जिसे हम किंग ऑफ केमिकल कहते हैं। H2SO4 जिसे किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है इसे। ठीक है, और इसका यूज कहां पे आता है, बनाने के लिए फर्टिलाइजर्स, पेंट, सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, फर्टिलाइजर्स, पेंट और सिंथेटिक फाइबर्स बनाने के काम आता है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। ऋषु पाठक, इससे पीसीएस
पीसीएस में तो वैसे दिमाग में रखिएगा, पीसीएस में हमें बहुत होलिस्टिक कवरेज करनी पड़ती है, जिसके लिए आप मुझसे अनअकैडमी पे जुड़ सकते हो। ठीक है, आप मेरा ये जो टेलीग्राम चैनल, जो भी बच्चा सीडीएस की तैयारी कर रहा है, पीसीएस की तैयारी कर रहा है, वो इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। इसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, आप कॉल कर सकते हो। मेरे रेफर कोड अमन11 से आप मुझसे थ्योरी पढ़ सकते हो अनअकैडमी पे। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। ये मेरे कोर्सेज हैं, ये मेरा एसएससी का कोर्स चल रहा है अमन11 के थ्रू, कंप्लीट एसएससी का कोर्स। ठीक है, जिसको आप जुड़ सकते हो। और ऐसे ही मेरा डिफेंस का कोर्स भी चल रहा है। नाइट्रिक एसिड का यूज देखिए, नाइट्रिक एसिड का यूज देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक एसिड का HNO3 का, ठीक है, HNO3 का भी यूज आता है। एक्वा रिजिया बनाने के लिए यूज में आता है HCl। ठीक है, दिमाग में रखिए, HCl और नाइट्रिक एसिड को यूज करके हम क्या बनाते हैं, एक्वा रिजिया। और एक्वा रिजिया प्योर, जितने भी प्रीशियस मेटल होते हैं उसको प्योरीफाई करने के काम आता है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा एक्वा रिजिया। ठीक है, दिमाग में रखिएगा एक्वा रिजिया। अभी एक बच्चा कह रहा था कि ये सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड कहते हैं सर, उसके अलावा और कुछ भी कहते हैं? हाँ भाई कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रोल्स कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रोल्स कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रोल्स भी कहा जाता है, दिमाग में रखिएगा, ऑयल ऑफ विट्रोल्स भी कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ऑयल ऑफ विट्रोल्स भी कहा जाता है। नाइट्रिक एसिड का भी बता दिया, एक्वा रिजिया बनाने में ये काम आता है। क्या बनाने में? एक्वा रिजिया बनाने में काम आता है। एक्वा रिजिया होता क्या है? एक्वा रिजिया इज द 3:1 कॉम्बिनेशन ऑफ 3:1 कॉम्बिनेशन ऑफ किसका? HCl प्लस नाइट्रिक एसिड, प्लस नाइट्रिक एसिड, दिमाग में रखिएगा, HCl और नाइट्रिक एसिड का, जिसमें हम क्या डालते हैं, प्रीशियस मेटल को रखते हैं, गोल्ड और सिल्वर जैसे प्रीशियस मेटल को रखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बेसिक से पढ़ रहे हैं। सुबह 6 बजे आपको क्या करना है, मैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट सेशन लेके आ रहा हूं सुबह 6 बजे, वो मैं आपको इसमें अपडेट कर दूंगा, लाइव कर दूंगा सुबह 6 बजे। आप उसको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, जब भी टाइम मिले, 15 मिनट का टॉपिक है, 15 मिनट का टॉपिक, डेली के टॉपिक है 15 मिनट के। अब ये 15 मिनट के टॉपिक कुछ भी हो सकते हैं, पीरियोडिक टेबल की ट्रिक हो सकती है। ठीक है, जो चीजें मुझे ऐसा लगता है ना, बच्चे मुझे कमेंट कर करके पूछते हैं कि सर ये टॉपिक मुझे नहीं समझ आया, तो वो मैं 15 मिनट में आपको समझा दूंगा ट्रिक के थ्रू। ठीक है, तो सुबह 6 बजे से आगमन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा कल से, तो आप कल से ही देख सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे लिंक उसका। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। ये डिफेंस के कोर्स, जो बच्चा कहता है कि डिफेंस का इससे कवर हो जाएगा, नहीं भाई, डिफेंस के लिए हर एक सब्जेक्ट पे 20 थ्योरी सेशन चाहिए, जो कि मैं आपको अनअकैडमी पे दे रहा हूं अमन11 रेफर कोड यूज करके। ठीक है, आप अनअकैडमी में मुझसे जुड़ सकते हैं। हमने हिस्ट्री स्टार्ट कराई है, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर साइंस, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, डिफेंस के लिए सीडीएस मैंने खुद 5 बार क्वालिफाई किया है। ठीक है, इसलिए आपको कह रहा हूं कि आप मुझसे जुड़ सकते हो अनअकैडमी पे सीडीएस के लिए, डिफेंस के लिए। हाँ भाई, एक बोरिक एसिड भी है, बोरिक एसिड को यूज किया जाता है आई वॉश के लिए, आई वॉश के लिए, आंखों के लिए जो पानी होता है ना, आंखों को साफ करने के लिए जो पानी होता है, वाटर होता है, वो बोरिक एसिड होता है। वो क्या होता है? बोरिक एसिड होता है। ठीक है, दिमाग में रखिए, क्लियर है? बोरिक एसिड। चलिए, एक और फॉस्फोरिक एसिड, फर्टिलाइजर और डिटर्जेंट्स बनाने में फॉस्फोरिक एसिड को यूज किया जाता है, फॉस्फोरिक एसिड को यूज किया जाता है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, अब ये जो सोर्स ऑफ एसिड है ना, इसको हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, सोर्स ऑफ एसिड को हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, कल हमारा पूरा चैप्टर अभी बचा हुआ है, एसिड एंड बेस के बहुत चीजें पढ़नी है, अभी तो हमें सोल्ट पढ़ना पूरा। ठीक है, तो वो सब चीजें हम कल पढ़ेंगे। सेशन अगर आपको पसंद आता है ना, सेशन को लाइक करिया करो। ये जो टेलीग्राम चैनल नीचे आ रहा है ना, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, इसको ज्वाइन कर लो, मैं इसमें लिंक शेयर कर देता हूँ अभी। ठीक है, सेशन को एंड करते हैं बढ़िया तरीके से। गुड नाइट एवरीवन। ठीक है, डेली होगी ये क्लास, डेली होती है क्लास 11 बजे। ओके बाय सभी को, सुबह 6 बजे वाला सेशन जरूर देखिएगा, सभी के सभी 6 बजे।